जय हिंद। एक पुलिस के एसएसपी यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के बेटे के द्वारा एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के बेटे को गोली मार दी जाती है। गोली लगने के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के बेटे की मौत हो जाती है। अब ये सब कुछ होता कहां पर है? ये सब कुछ होता है एसएसपी साहब के आलीशान घर में। दरअसल एसएसपी साहब का बेटा और जज का बेटा उस समय एसएसपी के घर पे मौजूद होते हैं जहां पर यह घटना घटित होती है। जैसे ही गोली चलने की आवाज लोगों को सुनाई देती है, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड से लेकर सभी जान पहचान वाले घटना स्थल की तरफ दौड़ते हैं और जो तस्वीर देखने को मिलती है उसे देखकर किसी को यकीन नहीं आता कि आखिर एसएसपी का बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का बेटा जमीन पर गिरा पड़ा था, उसे गोली लगी हुई थी और जमीन पर खून बड़ी मात्रा में बिखरा हुआ था। यह सब कुछ देखकर सभी चश्मदीदों के पैरों तले जमीन निकल गई। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट करना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब इस पूरे केस को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी, जो कि एक बहुत ही पॉश इलाका है कराची का, जहां पर 8 फरवरी के दिन एसएसपी, इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और उनके कुछ जान पहचान के लोगों के बच्चे इकट्ठे हुए थे, जो कि एक गेट टुगेदर करने के लिए, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करने के लिए एसएसपी साहब के घर पर पार्टी कर रहे थे। अब दरअसल एसएसपी का बेटा डैनियल और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का बेटा अली बचपन से ही एक दूसरे के साथ पले बड़े हुए थे, यानी कि दोस्ती काफी अच्छी थी, या फिर अगर इनफॉर्मल भाषा में बात करें तो अधिकारी के बेटे का दोस्त अधिकारी का बेटा होता है। कुछ इसी तरह से एसएसपी के बेटे का दोस्त भी एक सीनियर जज का बेटा था। अब दोनों में आपस में काफी दोस्ती थी, काफी समय से मिलने का प्लान कर रहे थे, पर मिलन नहीं हो पा रहा था, मीटिंग नहीं हो पा रही थी। इसलिए एक दिन तय किया जाता है जिस दिन बड़े खास दोस्तों को एसएसपी का बेटा अपने घर पर बुलाता है। एसएसपी नजीर अहमद मीर बहार के बेटे डैनियल मीर बहार द्वारा यह गेट टुगेदर प्लान किया गया 8 फरवरी को। डैनियल अपने खास दोस्तों को कहता है कि आप सभी मेरे घर आइए, एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है, वहां पर खाने का इंतजाम किया गया है, कुछ गपशप करेंगे और अपने फ्यूचर प्लान्स को भी डिस्कस करेंगे। अब डैनियल की बात सुनकर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जावेद केरियो के बेटे अली केरियो भी उस पर हामी भर देते हैं, यानी कि वो भी आने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके साथ ही अली के साथ अहमद केरियो भी आने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि अली का सगा भाई होता है। और उसके साथ ही जो डैनियल की गर्लफ्रेंड होती है शाजिया, वो भी वहां पर पहुंचने के लिए हामी भर देती है। अब 8 फरवरी के शाम को जैसे नॉर्मल पार्टी बच्चों की चलती है, उसी तरह से ये पार्टी भी चल रही थी, यानी कि गेट टुगेदर चल रहा था। खाने पीने का इंतजाम किया गया था और इसके साथ ही बड़ा ही लो आवाज में म्यूजिक भी वहां पर चल रहा था। एक तरह से जैसे डिस्कोथेक की एक फीलिंग होती है, उस तरह की फीलिंग इस पार्टी में भी आ रही थी। थोड़ी देर बाद वहां पर नाचने गाने का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। इसमें डैनियल के साथ साथ उनके बाकी सभी दोस्त अली, अहमद, सभी के सभी हिस्सा लेते हैं और जो शाजिया होती है वो भी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। जब ये सब कुछ चलता है, सभी थक जाते हैं, तो फिर खाने पीने का इंतजाम किया गया था। डैनियल ने खास तौर पर अपने लिए और अपनी गर्लफ्रेंड शाजिया के लिए एक जिंजर बर्गर मंगवाया था और इसके साथ ही उसने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के बेटे अहमद और अली के लिए भी खाने पीने का बढ़िया अरेंजमेंट किया था। उनसे पहले ही पूछ लिया गया था कि आपको खाने में क्या पसंद है। अब जो खाने का ऑर्डर है वो घर पर पहुंच चुका है और वो टेबल पर भी नौकरों द्वारा सजा दिया गया है। अब खाना स्टार्ट होने ही वाला था। इस बीच डैनियल जो है वो बातों में लग जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और भी उसे एक फोन आ जाता है तो वो उस फोन में बिजी हो जाता है और अपने घर के कुछ कामों में बिजी हो जाता है। इसके थोड़ी देर बाद डैनियल एक ऐसी चीज देखता है जिसे देखकर उसे बड़ा अजीब और गरीब लगता है। दरअसल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के बेटे अली केरियो के द्वारा शाजिया के लिए लाया गया बर्गर खा लिया जाता है
उसका कुछ हिस्सा यानी कि आधा बर्गर उसके द्वारा खा लिया जाता है। अब जब ये चीज डैनियल देखता है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से जाकर पूछता है, क्या तुमने अली को बोला था ये बर्गर खाने के लिए? क्या तुमने ऑफर किया था? तो वो ना कर देती है। अब इसके बाद डैनियल सीधा अली से पूछने लग जाता है कि तुमने किस हैसियत से इस बर्गर को खाया है। अब बर्गर को लेकर जो बातचीत शुरू हुई थी वो बड़े ही लाइट नोट पर चल रही थी। अली कहता है कि मेरा मन कर रहा था, उसे देखकर मुझे काफी स्वादिष्ट लगा, तो उसके बाद मैंने उसे खाना बेहतर समझा, वैसे ही खा लिया। अगर आप चाहते हो तो दूसरा बर्गर मंगवाया जा सकता है। अब इस बीच ये बातचीत धीरे धीरे लड़ाई में तब्दील हो जाती है और इसके बाद दोनों के बीच में कहासुनी इतना ज्यादा बढ़ती है कि हाथापाई की नौबत आ जाती है। अली हालांकि शांत रहने की कोशिश करता है, उसके साथ अहमद होता है, वो उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर उसे भी गुस्सा आ जाता है। और जो डैनियल है उसे पहले से ही गुस्सा आया हुआ था। अब इस वाक युद्ध के बीच में डैनियल कुछ ऐसा करने की सोचता है या फिर ऐसी इबारत लिखने की सोचता है कि अली को मैं आज एक बड़ा सबक सिखाऊंगा। अब इसके लिए वो अपने सिक्योरिटी ऑफिसर को बंदूक देने के लिए कहता है। अब जैसे ही बंदूक उसके हाथ में आती है वो उसे लोड करता है और अली की तरफ तान देता है। शुरुआत में जब डैनियल की ओर से अली की तरफ बंदूक तानी गई तो उसे सीरियसली नहीं लिया गया, ना ही जज साहब के दूसरे बेटे अहमद ने उसे सीरियसली लिया। उसे लगा कि शायद जो डैनियल है वो मजाक कर रहा है या फिर डराने की कोशिश कर रहा है। पर थोड़ी देर बाद डैनियल एक बार फिर से अली से पूछता है कि तुमने वो बर्गर क्यों खाया? सच सच बता दो, तुम्हारे मन में आखिर चल क्या रहा है? जब इस तरह के सवाल बार बार अली से किए गए तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के बेटे ने एसएसपी के बेटे को कहा कि मैंने बर्गर खाया है, ये सच्चाई है, पर इसके साथ ही बर्गर तो दूसरा मंगवाया जा सकता है। अब इसके थोड़ी ही देर बाद एसएसपी के बेटे ने वो कुछ किया जिसे सुनकर और देखकर सभी के पैरों तले जमीन निकल गई। अचानक से एसएसपी के बेटे ने अपनी गन को लोड करने के बाद उससे गोली चला दी। अब जैसे ही एसएसपी की कोठी से गोली चलने की आवाज आई तो वहां पर सुरक्षा में तैनात सभी के सभी सिक्योरिटी पर्सनल भागकर गोली चलने की आवाज जहां से आई थी उस जगह पर पहुंचे। इसके साथ ही जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी एसएसपी की कोठी के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए। ज्यादातर लोगों को यह लग रहा था कि शायद गलती से किसी सुरक्षा गार्ड की ओर से गोली चला दी गई है, जो कि एक घटना हो सकती है। पर घटना स्थल पर आकर जो तस्वीर देखने को मिली उसे देखकर सभी के सभी हैरान परेशान रह गए। वहां पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का बेटा अली कैरियो जमीन पर औंधे मुंह पड़ा हुआ था, जिसके आसपास ब्लड बड़ी मात्रा में बिखरा हुआ था और इसके साथ ही एसएसपी के बेटे डैनियल के हाथ में बंदूक थी जिसे उसने अब से थोड़ी ही देर पहले चलाया था। अब इस पूरी तस्वीर को देखकर किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ आखिर हुआ कैसे है। बहरहाल अभी भी अली की सांसें चल रही थी, इसलिए वहां पर मौजूद लोगों ने और खास तौर पर जो अहमद था, अली का भाई था, उसने फौरन अस्पताल ले जाने के लिए कहा। अब फौरन अली को अस्पताल ले जाने के लिए एक गाड़ी का इंतजाम किया गया। अब इस बीच जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का घर है वो जज कॉलोनी में है। वहां पर उसके घर पर उसका एक कजन शहजाद भी आया हुआ था। अब शहजाद को भी ये जानकारी मिलती है तो वो सीधा एसएसपी की कोठी के लिए रवाना हो जाता है अपने भाई अली को देखने के लिए। अब इस बीच कुछ लोग अली को लेकर सीधा अस्पताल में पहुंचे। वहां पर अली के शरीर से गोली निकालने की कोशिश होती है। अब कोशिशों में डॉक्टर काफी देर तक लगे रहते हैं पर कोई सफलता नहीं मिलती और आखिरकार डॉक्टरों द्वारा अली को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब जैसे ही इस घटना की खबर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को मिलती है और वही दूसरी तरफ एसएसपी साहब को मिलती है तो दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं, पैरों तले जमीन निकल जाती है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का पूरा परिवार रोने बिलखने लगता है क्योंकि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा था। वहीं एसएसपी साहब भी काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा कुछ अपने घर में होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। बहरहाल इस घटना के बाद फौरन पुलिस अलर्ट हो जाती है और अली के भाई और रिश्तेदारों की ओर से एसएसपी के बेटे की गिरफ्तारी की मांग की जाती है। इस घटना के बाद पुलिस एक एफआईआर रजिस्टर करती है एसएसपी के बेटे डैनियल के खिलाफ।
एफआईआर रजिस्टर करने के बाद डीआईजी का कहना था कि इस पूरे मामले को पुलिस काफी सूक्ष्म तरीके से देख रही है, एक एक पहलू को अच्छे तरीके से जांचा परखा जा रहा है। शुरुआती तथ्य जो जांच में निकलकर सामने आए हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि एसएसपी साहब के बेटे के द्वारा ये कत्ल, इस घटना को अंजाम दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के बेटे को मौत के घाट उतारा गया है। पर इस पूरे मामले में जब ये कोर्ट में जाएगा तब ये तय करना होगा या फिर ये साबित करना होगा कि ये कत्ल इंटेंशनली किया गया था या फिर अनइंटेंशनली किया गया था। अब इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर पेशेंस यानी धैर्य हो तो इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है। एक बर्गर का ही तो सवाल था, सिर्फ एक बर्गर खा लिया, उसे लेकर डैनियल को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने बंदूक निकाल ली और अपने बचपन के दोस्त पर चला दी, जिससे बचपन के दोस्त की मौत भी हो गई। दूसरी तरफ अगर डैनियल के अंदर पेशेंस होता, धैर्य होता, वो इस सब कुछ होने के बावजूद भी धैर्य से काम लेता तो शायद हंसी मजाक में इस चीज को टाला जा सकता था। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति धैर्य से काम ले, प्यार से काम ले तो बड़ी बड़ी घटनाओं से भी बचा जा सकता है। जय हिंद।